जो औरत अपने टूटे हुए बाल बेच देती है वो ये नहीं जानती है कि अपने ही हाथों से कर रही है अपने जीवन का नाश। उन्हें जानने से पहले आज मैं जानना चाहती हूँ, मेरे भक्त मुझे कौन कौन अपने सच्चे दिल से मानते हो? वो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने अपने नाम लिखकर जाना। मैं भी तो जानूं मुझे कौन कौन सच्चे दिल से मानते हैं। नंबर अब बाल महिलाओं की खूबसूरती होती है और इसी की वजह से महिलाएं सुंदर और आकर्षक दिखती हैं, मगर किसी कारणवश या उम्र के अनुसार महिलाओं के बाल झड़ने लगते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाएं अपने झड़े हुए या टूटे हुए बाल यूं ही कहीं पर भी फेंक देती हैं या फिर उन्हें जमा करके बाल खरीदने वालों को बेच देता है। तो आज ये जान लो कि ऐसा करने से आपके जीवन में बुरा प्रभाव पड़ सकता है और आप कहीं लोगों से ग्रसित हो सकती हैं। नंबर 2, यदि ऐसे में महिलाएं अपने बाल किसी को बेचती हैं तो वो अपनी किस्मत को किसी और को दे देती हैं, अर्थात उनकी किस्मत से लक्ष्मी का प्रभाव कम होने लगता है और वह गरीबी की ओर बढ़ने लगती है। बेटियां ऐसा नहीं करती हो तो मैं आपके पास धन पैसों की कमी नहीं आने दूंगी। ये माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। सपने में बार बार दिखाई दे रहे ये दो चीज तो मानो आपके अच्छे दिन अब चालू होने वाले हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी चीज सपने में दिखाई देना बेहद शुभ माना जाता है। इससे पहले सभी भक्त वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखे। चलो बताते हैं। अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में बार बार किन्नर दिखाई दे रहे हैं और वह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तो मानो आपके भाग्य के दरवाजे अब खुलने वाले हैं। यह सपना बेहद ही शुभ माना जाता है। दूसरी चीज, अगर आपको सपने में बहता हुआ झरना, अगर सपने में झरना दिखे तो बहुत शुभ होता है। 3 जगह पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1, जब पति किसी गैर महिला के साथ अकेला हो। 2, जब पति के ऊपर कोई विपत्ति आई हो। 3, जब पति की नौकरी चली गई। पेशाब करते समय ना करें ये गलतियां। पहला, अगर आप पेशाब रोक रहे हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं। पेशाब को रोक कर रखना एक गलत विचार है। जब भी आपका मन करे तब वॉशरूम जरूर जाए। दूसरा, अगर आप मूत्राशय को पूरी तरह खाली नहीं कर रहे हैं तो यह आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है और इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। तीसरा, यदि आपको बार बार पेशाब जाने का मन करता है तो किसी डॉक्टर से बात करें, क्योंकि इसका मतलब आपको यूटीआई हो सकता है। चौथा, ध्यान रखें, कभी भी गलती से भी पेशाब करते समय गंदी जगह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। पांचवा, पेशाब करते समय अगर आपको लगता है कि नॉर्मल से अधिक झाग बन रहा है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह ले। यह कई तरह के परेशानियों का सूचना अपने मुख्य दरवाजे पर लगा देना। यह एक चीज जीवन भर आपको पैसों की कमी नहीं होगी। मुख्य दरवाजे पर क्या लगाना है, आइए आपको हम बताते हैं। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं। कभी कभी आपने अचानक ऐसा देखा होगा कि आपके घर पर हानि होना शुरू हो जाती है, घर में कलह और झगड़ा होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपके पड़ोसियों की आपके घर पर बुरी दृष्टि रहती है और नेगेटिव ऊर्जा के कारण से घर में कलह और कष्ट आना शुरू हो जाता है। इसके लिए आप यह उपाय करें। आप अपने मुख्य दरवाजे पर एक लाल कलर का बल्ब लगा दें और उसे रात दिन जलने दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी नेगेटिव। जिस घर औरत का सम्मान और आदर नहीं होता उस घर देवता वास नहीं करते। अगर मान सम्मान करोगे औरतों का तो लक्ष्मी सरस्वती का रूप लेकर आपके घर संसार को खुशियों से भर देगी। लेकिन अगर निरादर करोगे ना तो दुर्गा बनकर भस्म भी कर देगी। सिर्फ मूर्तियों की पूजा करने से माँ खुश नहीं होती। माँ तो तब खुश होगी जब इस संसार की हर एक औरत को आदर और सम्मान मिलेगा, जब उस औरत में माँ का रूप देखा जाएगा, जब सच्चे मन से एक औरत को देवी का दर्जा दिया जाएगा, उस दिन माता खुश होगी और यही माता की असली पूजा होगी, उनकी असली आराधना होगी। जिस महिला की जुबान पर बार बार आते हैं यह 3 शब्द, वह महिला साक्षात देवी लक्ष्मी का अवतार होती है। जानने से पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। दोस्तों, नंबर 1, जिस महिला की जुबान पर बार बार अपने इष्ट देव का नाम आता है तो ऐसी महिला शुभ होती है और भाग्यशाली होती है। और दूसरा है
जिस महिला की जुबान पर बार बार अपने बच्चों का नाम आता है तो ऐसी महिला भी भाग्यशाली होती है और शुभ होती है। और तीसरा है, जिस महिला की जुबान पर बार बार अपने माता पिता का नाम आता है तो ऐसी महिला भी भाग्यशाली होती है और समृद्धि से घर को